बचा रोएगा है उससे समस्या हमको नहीं है। हम क्या आपको कैसे समझाए रोटेशनल मोशन, कुछ है देखते हैं, कुछ तो आ जाए समझाने के लिए। सर आपके पास ग्लोब नहीं रहता है? ग्लोब? हाँ ग्लोब रहता तो बहुत अच्छा, ग्लोब नहीं है बाबू, ग्लोब रहता तो और अच्छी हो जाता। चलिए ठीक है, फिर हम समझा देंगे, ले लीजिए, ठीक है ना, फिर भी समझा देंगे बाबू, इतना तो टैलेंट है कि आप लोग को समझा देंगे, नहीं कुछ भी रहेगा फिर भी समझा दूंगे। चलिए बाबू देखिए, रोटेशनल मोशन हम लोग किसको कहेंगे, ठीक है ना, ठीक है बाबू। वैसा मोशन देखिए, रोटेशनल और सर्कुलर में थोड़ा सा कंसेप्ट अंतर है, ठीक है ना। सर्कुलर बाबू क्या करेगा, एक सर्कुलर ट्रैक पे मोशन करेगा, ठीक है ना, माने सर्किल के जैसे एक सर्किल बना लीजिए, उसके चारों तरफ बैठ के आप घूमिए उस पर, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन हो जाएगा। रोटेशनल मोशन क्या होता है बाबू, रोटेशनल मोशन क्या हुआ, वो एक फिक्स एक्सिस होगा, उसके अलॉन्ग वो रोटेट करेगा, ठीक है ना। जैसे आपको हम कैसे समझा, जैसे मान लीजिए बाबू ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका है लॉक है ना। अब ये लॉक है बाबू, तो ये आपका मान लीजिए जैसे ये लॉक है, ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया बाबू, एक्सिस हो गया। अब इसी के अलॉन्ग हमने क्या किया, इस लॉक को क्या किया, रोटेट करवाया, ठीक है ना। तो ये लॉक का जो रोटेशन हो रहा है बाबू किसके अलॉन्ग हो रहा है, इस एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है ना, इस एक्सिस के चारों तरफ हो रहा है ना बाबू। तो ये जो स्टिक है बाबू, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं, ठीक है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, एक्सिस ऑफ, इसके लॉन्ग रोटेट हो रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहेंगे, ठीक है, ठीक है। तो एक उसमें क्या करेगा, एक फिक्स एक्सिस पास होगा बाबू, ठीक है ना, या इमेजिनरी एक्सिस आप लोग एज्यूम कीजिएगा, और उसके चारों ओर क्या कीजिएगा बाबू, रोटेट करवा दीजिएगा। जैसे नहीं समझ में आया सर, देखिए नहीं समझ में आया, यहाँ से समझिए आप लोग, आप ये अर्थ देखे हो, ठीक है। तो अर्थ का शेप कुछ इस तरह से है, ठीक है ना, तो कुछ टिल्टेड शेप है। तो अर्थ क्या करता है बाबू, रोटेट करता है। तो अगर मान लेते बाबू यहाँ से इसका एक्सिस ऑफ, ये क्या रोटेशन है अर्थ का बाबू, ये अर्थ मेरा क्या कर रहा है, ये एक्सिस है, इसी के साथ अर्थ क्या करता है, रोटेट करता है ना, घूमते रहता है ना ऐसे करके। ग्लोब आप देखे हो ना जी, ग्लोब देखे हो कि नहीं देखे हो, तो ग्लोब में एक ऊपर पॉइंट रहेगा, एक नीचे पॉइंट रहेगा। अब ग्लोब को मूव करवा दो, तो बीच से जो लाइन पास करेगा वो अर्थ का, बीच से जो लाइन पास करेगा वही मेरा क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। ये थोड़ा ज्यादा खराब हो गया। जैसे ये मान लीजिए, ठीक है, तो ग्लोब कुछ इसी शेप का रहता है ना, एक यहाँ पे ज्वाइंट किया हुआ रहता है, और एक यहाँ पे ज्वाइंट किया हुआ रहता है, ठीक है, ऐसा ही शेप का रहता है ग्लोब की, नहीं है ना। तो यहाँ पे ज्वाइंट रहता है, यहाँ पे ज्वाइंट रहता है, तो जब आप ग्लोब को रोटेट करवाएगा बाबू, तो इसी एक्सिस के अलावा ना, ये जो एक्सिस है बाबू रेड कलर का, ये जो आपका एक्सिस है रेड कलर वाला, तो इसी के अलावा ये क्या करेगा, अर्थ रोटेट करेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे बाबू, इसको हम लोग क्या कहेंगे, रोटेशनल मोशन। मतलब क्या, एक फिक्स एक्सिस होगा बाबू, और उसी एक्सिस के अराउंड क्या करेगा, स्पिन करेगा, रोटेट करेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रोटेशनल मोशन कहेंगे, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो अर्थ जो है बाबू, आपको एक बार सोलर सिस्टम का हमने इमेज बताया था, ठीक है ना। अर्थ में मेरा ये रोटेशनल मोशन भी है, सर्कुलर मोशन भी है। अब देखो सर्कुलर मोशन कैसे, पहले समझ लो ना आप लोग। देखो बाबू, अर्थ अगर सन के चारों ओर रोटेट कर रहा, यहाँ पे मान लो अगर आपका क्या है, सन है बाबू, यहाँ पे अगर सन है बाबू, ठीक है, ये सन आपका, तो अर्थ अगर क्या कर रहा है, इस सन के चारों ओर रोटेट कर रहा है बाबू, ठीक है ना, तो उसको हम लोग अर्थ का कौन सा मोशन कहेंगे, सर्कुलर मोशन कहेंगे। एक सर्कुलर ट्रैक पे मोशन कर रहा है। लेकिन अर्थ जब बाबू अपने अर्थ में आपका दोनों टाइप का रोटेशन होता है, ठीक है ना, मोशन दोनों टाइप का होता है, सर्कुलर होता है या फिर मैंने सन के चारों ओर रोटेट करता। किसके बैकग्राउंड से इतना साउंड आ रहा है बाबू, खटफुट खटफुट? सर समझ गए, लिखाइए ना। अच्छा ठीक है ना। तो अर्थ बाबू ये सन के अराउंड भी चारों ओर मोशन होता है, प्लस अपने एक्सिस पे भी मूव करता है, ऐसा अपने अपने एक्सिस पे भी मूव करते जाता है, ठीक ना। तो इसमें बाबू क्या होता है, रोटेशनल मोशन भी है, सर्कुलर मोशन भी है। बात सबको समझ में आई? आया सतीश बाबू? नहीं आया सर? यस सर। सर लिखवाइए ना, पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट है बाबू क्या आपका, पीरियोडिक मोशन, ठीक है ना। पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन क्या होगा बाबू, ठीक है। नेक्स्ट बाबू पीरियोडिक मोशन, ठीक है। पीरियोडिक मोशन क्या होता है बाबू, जैसे आप अपने घर से स्कूल गए तो मोशन में गए, लेकिन आपको जो घर से स्कूल जाना बाबू वो डेली
टाइम है, मतलब डेली से सुबह अगर 8 बजे निकलोगे तो डेली 8 बजे निकलोगे, तो वो आपका क्या 24 घंटे का क्या पीरियोडिक मोशन है। मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू कि वैसा मोशन जो एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद अपने मोशन को पुनः रिपीट करे, ठीक है ना, अपने स्थिति को पुनः दोहराए बाबू, उसको हम लोग पीरियोडिक कहते हैं। पीरियोडिक मतलब क्या बाबू, रिपीट करना, ठीक है ना, ठीक है। जैसे सनराइज, तो सनराइज बाबू मेरा क्या है, मॉर्निंग में सनराइज होता है तो उसका टाइम फिक्स है, मान लो 5 बजे 5 AM होता है तो 5 AM फिक्स है, तो वो डेली 5 AM होता है। ये आपका क्या होगा, पीरियोडिक मोशन होगा। आपका स्कूल जाना बाबू एक पीरियोडिक मोशन है। आज अगर आप मॉर्निंग में 7 बजे 8 बजे निकलते हो, 8 सर बजे पर निकलते हो, ठंड में देर से होता है। अरे मेरे बाप एग्जाम्पल समझो ना, वो ठीक है ठंड में मानते हैं 10 बजे होता है और कुछ, ठीक है ना। तो बाबू पीरियोडिक मोशन क्या होगा, एक टाइम आपको मान लो ये फिक्स रहेगा, आप डेली 8 बजे जा रहे हो, ठीक है ना, मान लो 10 दिन 1 महीना तक 8 बजे आ रहे हो, तो पुनः क्या जाओगे 8 बजे जाओगे, कल भी नेक्स्ट टाइम भी आप 8 AM में निकलोगे, अगले दिन भी क्या जाओगे 8 बजे जाओगे। तो ये क्या हो रहा है, आपका एक फिक्स है ना, आपका 24 घंटे के बाद बाबू अपने मोशन को आपने पुनः दोहराया, 24 घंटे के बाद 24 आवर के बाद पुनः 8 बजे उसी रास्ते से गए और वही स्कूल गए, फिर अगले दिन भी आपने क्या किया बाबू, रिपीट किया, ठीक है ना। तो इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, पीरियोडिक मोशन कहेंगे, ठीक है ना, जो रिपीट करता है बाबू। तो हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, इसमें क्या लिखेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट बाबू, ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिपीट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट बाबू रिपीट इट सेल्फ, व्हेन एन ऑब्जेक्ट बाबू रिपीट इट सेल्फ after regular interval of time, after when an object babu, when an object repeats itself motion कर दीजिए यहाँ पे, repeat itself motion, यहाँ पे बाबू मोशन तो हम लोग छोड़िए दिया ना, अपने मोशन को क्या करता है बाबू, दोहराता है, रिपीट itself motion after regular interval of time, after regular interval of time, ठीक है, after regular interval of time, ठीक है, it is called बाबू periodic motion, ठीक है बाबू। वैसा मोशन बाबू, वैसा मोशन जो अपने सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद पुनः रिपीट करे, ठीक है ना। जैसे सनराइज होना वो आपका क्या है, पीरियोडिक मोशन है। आपका डेली स्कूल जाना क्या है, पीरियोडिक मोशन है। 24 घंटे के बाद अपने पुनः उसी स्पीड को और उसी टाइम को क्या कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये सब एग्जाम्पल क्या है बाबू, पीरियोडिक मोशन का, ठीक है ना, ठीक है। या पेंडुलम का मोशन, पेंडुलम घड़ी में जो रहता है ना बाबू पेंडुलम, ठीक है ना, या घड़ी के जो आवर हैंड होता है, मिनट वाला सुई हो गया, मिनट सुई होगा, आवर हैंड हो गया, ठीक है ना, मिनट हैंड हो गया, आवर हैंड हो गया, सेकंड हैंड हो गया। तो ये सब क्या बाबू पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल है, ठीक है ना। सेकंड वाला सुई क्या करेगा, 60 सेकंड के बाद पुनः उसी पथ पे चलेगा, ठीक है ना। मिनट वाला सुई 60 मिनट के बाद बाबू पुनः मान लो 12 बजे से शुरू करते हो, जैसे मान लो ये आपका क्या है, क्लॉक है, 12 हो गया, 1 हो गया, यहाँ पे 3 मान लीजिए, यहाँ पे 6 मान लीजिए, यहाँ पे 9 मान लीजिए, थोड़ा सा हटिए ना, ठीक है, पहले समझिए ना। तो ये जो बाबू मान लीजिए यहाँ पे आपका आवर हैंड है, तो 12 घंटे के बाद पुनः क्या करेगा, यहीं से शुरू करेगा, है ना। तो ये आपका क्या पीरियोडिक मोशन है, ठीक है ना। समझ में आया सभी को, ठीक है। यस सर। है ना, या आप झूला पे बैठ जाओ, झूला पे बैठ जाओ बाबू, ठीक है रोटेशनल ना। मोशन में मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस और मून भी तो हो सकता है। हाँ मून बाबू देखो, हाँ सर, मून हो अपने सकता है। मून है जो ये क्या करता है, अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है ना। मून बाबू अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन मून अपने एक्सिस पे क्या रोटेट करता है, मून में अपने एक्सिस पे रोटेशन है। मैंने मून बाबू आप देखो, अर्थ में मेरा दोनों टाइप का मोशन है। अर्थ अपने एक्सिस पे भी रोटेट करेगा ऐसे करके, और प्लस रोटेट करते हुए भी वो क्या करता है, सन के चारों ओर चक्कर लगाता है। लेकिन सर मून में ऐसी वैसे तो अर्थ भी तो सन का चक्कर लगाता है ना। हाँ बाबू, तो वही ना हम आपको बोल रहे हैं, अर्थ में दोनों टाइप का मोशन है, ठीक है ना। रोटेशनल मोशन भी है और आपका क्या ये सर्कुलर मोशन भी है, रोटेशनल मोशन भी, सर्कुलर मोशन भी है, रोटेशनल मोशन भी है, ठीक है ना। अर्थ सर वहाँ पे आप थोड़ा ठीक नहीं कर सकते? कहाँ पे मेरे बाबू? सर पीरियोडिक मोशन पे वहाँ पर वेन एंड ऑब्जेक्ट की जगह वेन मोशन ले जाते, वेन ए मोशन
वहाँ पर when when a motion when when a an object motion repeats itself. when an object repeats itself after regular interval of time बाबू, ठीक है ना। यहाँ पे एक मोशन आप नहीं डालिएगा तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? when a motion, या लिखिए बाबू when motion of an object, ठीक है ना। यहाँ कर दीजिए बाबू when, यहाँ पे डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो सर when इटसेल्फ motion, के बाद जो मोशन लिखे थे when motion of an object repeat itself, ठीक है ना। when motion of an object repeat itself, ठीक है ना, after regular time of interval, ठीक है ना, इंटरवल, इट इज कॉल्ड एज क्या बाबू? पीरियोडिक मोशन, ठीक है ना। जैसे आप झूला पे झूलोगे बाबू, तो झूला पे झूलोगे तो क्या होगा? एक सर्टेन टाइम के बाद पुनः वही पोजीशन पे आओगे, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा बाबू? एग्जाम्पल कैसा हो जाएगा? पीरियोडिक का हो जाएगा। मोशन ऑफ स्विंग, ठीक है, मोशन ऑफ स्विंग बाबू, ठीक है। डे नाइट फेनोमेनन जो आपका आकर होगा बाबू, ये भी आपका क्या हो जाएगा? पीरियोडिक मोशन हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू? डे नाइट, डे एंड नाइट, ठीक है। दिन और सर रात ना मॉर्निंग बाबू। एंड इवनिंग भी हो सकता है। हाँ बाबू, हाँ बाबू, हाँ बाबू, मॉर्निंग भी मेरा फिक्स है ना, डे एंड नाइट बाबू, ठीक है ना। वो भी लिख दीजिए आप लोग तो, डे सर या फिर नाइट। स्विंगिंग ऑफ ए पेंडुलम। हाँ सर बाबू, एक बार और पीरियोडिक मोशन समझा दीजिए। अच्छा ठीक है। मोशन ऑफ झूला हो गया बाबू, डे हो गया, नाइट हो गया, मॉर्निंग हो गया, आर एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। सर डेली। डे है बाबू, बाबू आपका स्कूल जाना, ये भी आपका क्या है? एक पीरियोडिक मोशन है, ठीक है ना। क्योंकि आपके जाने का टाइम डेली फिक्स है ना, तो 24 आवर्स के बाद पुनः आपने उसी टाइम पे स्कूल को आपको जाना है, ठीक है ना। तो भी आपका क्या हो जाएगा? पीरियोडिक मोशन हो जाएगा। पीरियोडिक मोशन क्या था बाबू? व्हेन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है ना। एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, जैसे आप अपने स्कूल जाएगा तो 24 घंटे के बाद, फिर जैसे आज अपने स्कूल गया बाबू, तो 24 घंटे के बाद कल मॉर्निंग में भी स्कूल जाएगा, तो टाइम तो 24 घंटे यहाँ पे क्या हो गया आपका? क्या हो गया? 24 घंटे के बाद पुनः आपने क्या किया? उसी टाइम पे भी स्कूल गया, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया? पीरियोडिक मोशन हो गया। जैसे घड़ी की सुइयां जो भी है बाबू, घड़ी की सुइयां है, वो भी आपका उसमें क्या है? पीरियोडिक मोशन है। मिनट हैंड 12 घंटे के बाद पुनः उसी रास्ते को फॉलो करता है। सेकंड वाले बाबू 60 सेकंड के बाद पुनः उसी रास्ते को फॉलो करता है। तो ये सब एग्जाम्पल क्या है बाबू? ठीक है ना, ये सब एग्जाम्पल क्या है? पीरियोडिक मोशन का। समझ में आ रहा है सब? यस सर। हाँ, और टेस्ट कल होगा। एक ऋषभ है नशा बाबू, आप नहीं, ऋषभ का तो ठीक है ना, जानवी देख लीजिएगा लिंक ओपन होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना, गूगल फॉर्म पे कनेक्ट करके। अन्यथा बाबू है जिसको सर दिक्कत हो, ईमेल आईडी ये सब मांगने लगता है, ईमेल आईडी पासवर्ड ये सब। बाबू ईमेल आईडी मांगेगा ही मांगेगा ना। अगर आप किसी का अकाउंट एक्सेस करें बाबू, तो सर बिना फिर जीमेल के पासवर्ड कैसे? मांगने लगता है, फोन नंबर, फिर क्या क्या मांगने लगता है। देखिए आपके मोबाइल में इंटर नहीं है जीमेल आईडी, तो मांगेगा ही मांगेगा। जैसे नंदनी का हो जाता है, शिवांगी का हो जाता है, रिश्ता का भी इस हो बार नहीं जाता ना है। मांगेगा, एक बार दे नहीं दो। सर, उसमें कुछ नहीं करना रहता, बस लिंक को दबाओ, वहाँ पे नाम भरो, बस क्वेश्चन आ जाएगा। बाबू जिसका नहीं इंटर है ईमेल आईडी मोबाइल में, वो आप यही ना आपको हम कह रहे हैं कि एक बार चेक कर लीजिएगा फाइल के रूप में, मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है। हमको तो मेरे पापा मम्मी दोनों का ईमेल आईडी मालूम है। एक बार चेक मालूम कर लीजिएगा, अन्यथा सर और वो जानवी। तो हमको भी मालूम है, सही पढ़े थे पापा, तो हम सही पढ़े थे, पता नहीं कैसे हो गया। आप मार्क्स फिर हमको मेरा, ही नहीं है। अच्छा ठीक है, सेकंड में, ना अच्छा ठीक है। अब आ रहे बाबू लास्ट वाला एक लिखा देते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। फोर्थ नंबर बाबू क्या है? ऑसिलेटरी मोशन। आप बाद में हम कॉल कर लेंगे, तो आपको नहीं होगा तो आपको ना जरूरत है जी, हम क्यों कॉल करेंगे? कॉल करके पूछिएगा, हम लाइव होके बता देंगे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करना ऑसिलेटरी मोशन। बाकी तो यही दो का दिक्कत है। ऋषभ का तो ठीक है, ऋषभ का हम कनेक्ट करके देखे थे, हो गया था, ठीक है। लाइव से करना ऋषभ बाबू, आपका लाइव से हम देखे थे, ठीक है ना।
अन्यथा बच गई और इसका एक जान भी करना होता। ठीक है बाबू। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है बाबू? ठीक है, सर इसको जानवी का अकाउंट नहीं बना हुआ होगा। हाँ, अकाउंट जिसका अकाउंट नहीं बना हुआ वो उसके साथ समस्या आएगा ही आएगा। ठीक है ना। लिखिए तो बाबू दे वेन, दिए तो अब नहीं ना आना चाहिए। देखिएगा बना दिए होंगे तो अब नहीं आना चाहिए। तुम्हारे पापा अकाउंट बनाए होंगे तो नहीं आएगा। वेन एन ऑब्जेक्ट बाबू, वेन एन ऑब्जेक्ट रिपीट। देखिए आप लोग ऑसिलेटरी मोशन में समझा देते हैं फिर। वेन एन ऑब्जेक्ट बाबू रिपीट द सेम मूवमेंट, रिपीट्स द सेम मूवमेंट, वेन एन ऑब्जेक्ट बाबू रिपीट्स द सेम मूवमेंट ओवर एंड ओवर, over and over from its बाबू मीन पोजीशन। मीन पोजीशन क्या होता है तो डिफाइन किए थे लास्ट क्लास में, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स द सेम मूवमेंट, ठीक है ना, उसी मूवमेंट को ओवर एंड ओवर फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। ये लिख लिए पीरियोडिक मोशन है नशा बाबू? पीरियोडिक लिख लिए थे ना, इरेज करें क्या अन्यथा? यस सर। लिख लिया था पीरियोडिक? चलिए अच्छी बात है। तो आज जितना भी है ना, देखिए आपका जो नंबर सिस्टम है वहां से भी क्वेश्चन आएगा, फिजिक्स है बाबू जो पढ़ा वहां से भी आएगा, और अलजेब्रा है वहां से भी आएगा। धीरे धीरे जैसे सिलेबस आपका बढ़ते जाएगा बाबू, वैसे से आपका मार्क्स जो ऑब्टेन होगा कम होते जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि सिलेबस ज्यादा कवर होगा ना धीरे धीरे। स्टार्टिंग में सिर्फ नंबर सिस्टम का हमने टेस्ट लिया, अब 3 चैप्टर है, अगले वीक में हो सकता है और 1-2 चैप्टर ऐड हो जाए। ऑसिलेटरी मोशन क्या होगा बाबू? वैसा मोशन, ठीक है ना, जो किसी मीन पोजीशन के अलावा क्या करे, अपने को पुनः रिपीट करे। ठीक है ना, जैसे ये वाला, जैसे पेंडुलम का मोशन। ठीक है, तो इसको अगर बाबू यहाँ से ऐसे पकड़ के घुमा देते हैं, ठीक है, ऐसे करके घुमा देते हैं बाबू, तो ये क्या कर रहा है, अपने मोशन को क्या कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा। बीच में कहीं क्या होगा, यहाँ पे मान लो इसका क्या है, जहाँ पे आकर फिर वो मीन पोजीशन है, और इसको क्या किया, ऐसे करके घुमा दिया। तो यहाँ से देखो इस पॉइंट से बाबू रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यहाँ से इधर जा रहा है कि उधर जा रहा है ना। तो इस टाइप के मोशन को क्या कहेंगे बाबू, क्या कहेंगे, इस टाइप के मोशन को हम लोग ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। ऑसिलेटरी मोशन, बात समझ में आती है? आया समझ में सभी को? ये क्या करा, आपका ऐसे ऑसिलेट करते रहेगा। ठीक है ना, ये ऑसिलेट ऐसे करते रहेगा। ठीक है ना, तो ये क्या होगा बाबू, ये आपका ऑसिलेटरी मोशन होगा। ठीक है ना, ऐसे ऑसिलेट करते रहेगा। आया सभी को समझ में बाबू? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑसिलेटरी मोशन। तो ये मेरा कौन सा पेंडुलम क्लॉक में, पेंडुलम जो क्लॉक होता है बाबू, ठीक है ना, उसमें जो बॉब होता है उसका मोशन कैसा होगा, ठीक है ना, ऑसिलेटरी मोशन हो जाएगा। ठीक है, तो मोशन ऑफ पेंडुलम बाबू, एग्जांपल क्या हो जाएगा, मोशन ऑफ पेंडुलम। ठीक है, या अब इसका और एग्जांपल अच्छा से समझना है। इतना बहुत पढ़ाना रहता है बाबू, क्या करें। आप लोग कैसे होम ट्यूशन पढ़ते हो जी, स्कूल में कैसे पढ़ते हो, इतना पढ़ाते हैं सर? इतना कौन मेहनत करके पढ़ाता, हमको भी खुद पढ़ाना रहता बाबू, हम ना पढ़ाते इतना। सर पढ़ाते हैं ना। इसमें कैसे होगा मोशन ऑफ पेंडुलम? यार देखिए अभी बता रहे थे तो आप कहाँ थे? यस सर समझ गई। ठीक है बाबू, जैसे आप एक स्प्रिंग लीजिए, पीरियोडिक मोशन में भी होगा ना पेंडुलम ऑफ हाँ, क्लॉक। हाँ बाबू, हाँ पीरियोडिक मोशन भी होगा। यस सर समझ गई। ठीक है बाबू, जैसे आप स्प्रिंग देखे हो,
मेरे पास तो है नहीं। बड़ा वाला स्प्रिंग बाबू, ठीक है। Yes, स्प्रिंग sir, मान लीजिए इस तरह से आपका सर स्प्रिंग है ना। पेन वाला। हाँ पेन वाला स्प्रिंग, ठीक है ना। तो छोटा है ना, छोटा में हम लोग नहीं ना। तो मान लीजिए इस स्प्रिंग है बाबू, इस स्प्रिंग में कोई ब्लॉक रख दीजिए, ठीक है ना। कोई ब्लॉक को ज्वाइन कर दीजिए, यहाँ फिक्स कर दीजिए, ठीक है ना। और इस ब्लॉक को बाबू यहाँ से कंप्रेस कीजिए। जैसे कंप्रेस करके छोड़िएगा बाबू, तो ये ऐसे 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 मोशन करते रहेगा, ठीक है ना। तो ये भी आपका एग्जाम्पल क्या है बाबू, ये भी एग्जाम्पल आपका है इसका ऑसिलेटरी मोशन का। आप बाबू स्प्रिंग को कंप्रेस कीजिए और यहाँ पे लाके छोड़ दीजिएगा कहीं पे, ठीक है। यहाँ पे कंप्रेस करके छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये दब जाएगा, उसका छोड़िएगा तो पुनः क्या चल जाएगा, ये आगे तक आएगा। बात समझ में आ रही है आप लोग को, ठीक है। तो स्प्रिंग क्या होगा बाबू, इस पोजीशन के अलोंग बाबू क्या होगा, यहाँ आएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, यहाँ जाएगा, इस तरह से मोशन करते रहेगा, ठीक है ना। तो ये भी आपका एग्जाम्पल क्या है बाबू, ये भी एग्जाम्पल है ऑसिलेटरी मोशन का, सर ठीक है थोड़ा ना। सा हटिए ना। लीजिए ना, ठीक है बाबू। तो